जिस तरह का एक्शन हम बड़े स्पेसेस में देख रहे हैं, डिफेंस रिलेटेड स्पेसेस हों, जहाँ पर भी बड़े बड़े कैपेक्स भी अनाउंस हो रहे हैं, उनके लगातार मूव्स बने हुए हैं। आपने भी कुछ रीसेंट एडिशन किए, हमने देखा कि इनफैक्ट आपने BHEL, इंजीनियर्स इंडिया जैसे स्टॉक्स ऐड किए हैं। यहाँ से आपको कितनी बड़ी स्टोरी दिखती है इन वैल्यू चेन स्टॉक्स की भी, पावर की हो, डिफेंस की हो, रेलवेज की हो? मुझे इसमें बहुत कॉन्फिडेंस अपने लेवल पे लगता है एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। बिकॉज अगर आप कोई भी PSU को देखेंगे, एक तो परसेप्शन इश्यूज इतनी नेगेटिव रह चुकी हैं कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, और एक टाइम पर ये भी बोला गया था कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ इनकी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप रियलिटी में देखोगे कि ये जो सारा इकोनॉमिक वेव है, इसका एक मैसिव बेनिफिशियरी PSU सेक्टर है। और चाहे वो पावर रिफॉर्म्स की तरफ आप देखो, चाहे वो इंफ्रा के बेनिफिट्स को, और जो रोड्स के ऊपर काम हो रहा है, पोर्ट्स के ऊपर हो रहा है, डिफेंस के ऊपर हो रहा है, जो रियलाइजेशन हो रही हैं उनकी, ऑर्डर इनटेक्स जो हो रहे हैं, ये सारी सेगमेंट्स की को देखते हुए लगता है कि इसके अंदर जो रन है वो काफी सस्टेन करेगा। और इनमें से काफी स्टॉक्स तो इतने इंटरेस्टिंग डिविडेंड यील्ड्स पे हैं कि आपको एक तरीके से लगता है कि डाउनसाइड भी आपकी प्रोटेक्टेड है। और अगर ज्यादा उनकी अर्निंग्स होंगी और ज्यादा उनके पास कैश फ्लोज आएंगे, तो ना ना केवल डिविडेंड यील्ड्स बढ़ेंगी, बट इनकी स्टॉक एप्रिसिएशंस भी होंगी। माँ ही अपनी पसंद बताया। आपको फार्मा स्पेस में कौन सी पॉकेट समझ आती हैं? क्योंकि फार्मा एज अ होल आप देखें, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोसिस, मेडिकल इक्विपमेंट, सब में सर्ज है। अच्छे कई नए हेल्थ केयर फंड्स भी लॉन्च हुए हैं और वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव थे। US की प्राइसिंग का भी एक इम्पैक्ट ट्रिगर बताया जा रहा है। आप फार्मा पे एग्जैक्टली क्या व्यू बना रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप ही के चैनल पे जब मैंने आगे हॉस्पिटल्स के बारे में बात करी थी, तो कुछ स्टॉक्स 5 गुना 7 गुना हो चुके हैं। लेकिन आपको जब उस पे अगर आप अर्निंग्स को देखोगे, तो अभी भी उसमें कंसोलिडेशन चल रही है सेक्टर्स में। अभी भी रोज न्यूज आती है कि कोई ना कोई हॉस्पिटल को खरीद रहा है या उसकी रेटिंग्स को इम्प्रूव कर रहा है। तो वहां पर एक पर्टिकुलर धार चल रही है, जैसे पानी की रिवर की धार होती है, और आप उसको अभी कंटिन्यू कर रहे हो। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि वैल्यूएशन बहुत आउट ऑफ सिंक है, बट फिर वो ये नहीं देखते कि कंसोलिडेशन जब सेक्टर में हो रही है और मर्जर और एक्विजिशन हो रहे हैं, तो वो वैल्यूएशन इससे भी ऊपर लेवल पे हो रही है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज बहुत ही लार्ज है, और जो इंटरप्ले बिटवीन टेक्नोलॉजी है हॉस्पिटैलिटी के साथ, सॉरी उसके हॉस्पिटल के साथ, वो बहुत ही मजबूत है। मिड फार्मा के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कैपेक्स किया है। तो एक तरीके से ऑप्टिकली उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेस लगती हैं, क्योंकि उन्होंने खर्चा किया है पिछले कुछ सालों में, और अब उनका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। क्योंकि कैपेक्स का बेनिफिट बहुत सब्सटैंशियल है, और उसके कमेंसुरेट वैल्यूएशंस काफी लो हैं। और अभी कुछ दिनों से तो मिड कैप के अंदर तेजी भी आई है, मिड कैप फार्मा के अंदर। फिर भी मुझे लगता है कि उनकी ओवरऑल मार्केट कैप काफी कम है कंपेयर टू जहां पर उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई है।